सब कहीं कोई नशा पत्ता करता दिख रहा है, कहीं कोई गाड़ियां तोड़ता दिख रहा है, कहीं कोई हुड़दंग कर रहा है, कोई डीजे पे डांस कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं तो हद ये हो गई कोई पुलिस को पीट रहा है और पुलिस बचती हुई घूम रही है। इनसे सवाल जो कर रहे थे युवा, वो तो सब मदमस्त है। उससे भक्ति के नाम पर जो ये फुहड़ता परोसी जा रही है, यही दिख रहा है। ये ऐसा है साहब, जो बीजेपी की सरकार, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से ये लोग धार्मिक अनुष्ठान के सहारे एक तो विपक्ष पे निशाना साधते हैं, और दूसरा जो देश का युवा है, जिसे आजकल जैन जी कहा जा रहा है, इसे सही रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखो कि पिछले महीने जब यही युवा जैन जी जंतर मंतर पे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धरना दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को ये देश के युवा खटक रहे थे, टूटी आंख नहीं बहा रहे थे। प्रधानमंत्री को कम से कम 6 बार रील बना के ये बोलना पड़ा, मित्रों की जगह फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा प्रधानमंत्री ने कि युवाओं, भैया तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए। विपक्ष भड़का रहा है, विपक्ष भड़का रहा है साहब। बड़े बूढ़ों को गाली नहीं देनी चाहिए। ये भैया जो आज का युवा है, 21वीं सदी का युवा है, इन्हें कोई भड़का नहीं सकता। ये बड़े समझदार है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और सबके पास मोबाइल है, तो सही गलत क्या है सब फैक्ट चेक करके ये युवा चीजों को समझते हैं। और अब जब से ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी के नेता जो है मन से अंदर से प्रफुल्लित, क्योंकि इनसे सवाल जो कर रहे थे युवा, वो तो सब मदमस्त है। आप देख रहे हो हरिद्वार से जहां से कांवड़ भर के युवा आ रहे हैं, वहां से लेके जहां जहां भी जा रहे हैं, आपको ऐसे वीडियो डेली 150 वीडियो मिलेंगे जिसमें जो देश का युवा है, जो 12 साल से, ज्यादातर बच्चे वो है जो 12 साल से 17-18 साल की उम्र के हैं, और वो सब कहीं कोई नशा पत्ता करता दिख रहा है, कहीं कोई गाड़ियां तोड़ता दिख रहा है, कहीं कोई हुड़दंग कर रहा है, कोई डीजे पे डांस कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं तो हद ये हो गई कोई पुलिस को पीट रहा है और पुलिस बचती हुई घूम रही है। लेकिन इन युवाओं से ना तो प्रधानमंत्री कोई सवाल करेंगे, ना गृह मंत्री सवाल करेंगे। हाँ, सवाल ये जरूर होंगे कि भाई विपक्ष कावड़ क्यों नहीं बन रहा। तो इसमें मेरा एक सवाल, आपके माध्यम से एक सवाल है कि क्या बीजेपी के वो नेता, क्या अमित शाह के सुपुत्र, क्या और जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो डेली फोटो डालते हैं कि आज हमारा बेटा बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आ गया, आज हमारा हार्वर्ड से पढ़ के आ गया, आज हमारा इस कैलिफोर्निया से पढ़ के आ गया, क्या अपने वो नेता पुत्र, जो नेताओं के जो बच्चे हैं बीजेपी के, क्या उनको कावड़ भरवाने के लिए भेज रहे हैं, या जो उसमें जो देश की आम जनता है उनके बच्चे ही पिस रहे हैं? अगर आप उनकी ईमानदारी से उनकी जानकारी लेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल क्षेत्र है, तो इसमें आपको कम से कम 20 से 25% युवा जाटों का मिलेगा। फिर जो गुर्जर समाज के लोग हैं, कुशवाहा सैनी, और जो त्यागी समाज के, और इस तरीके से आपके कुछ यादव समाज के और दलित समाज के लोग हैं, ये बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे। इसमें आपको बीजेपी के नेताओं के बच्चे नहीं मिलेंगे। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो ना के बराबर मिलेंगे। नेता क्या करेंगे इसमें? जो कुछ करना है भोले बाबा को करना है। नहीं तो भोले बाबा पे जल चढ़ाने का काम बीजेपी के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? कावड़ भरने का काम बीजेपी के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ठेका हिंदुत्व का बीजेपी के नेताओं ने उठा लिया है, तो ये जो पुनीत कार्य है इसको भी वो लोग करें। ठेका उठा रखा है तो ठेके खोल रखे। ये भी आपने बहुत अच्छा, यही सवाल मैं सरकार से करना चाह रहा था कि पिछले 15 दिन से एक नोटिफिकेशन यूपी सरकार द्वारा जारी हुआ है कि 15 दिन तक, यानी कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। तमाम स्कूल कॉलेज जो हरिद्वार से लेके गाजियाबाद तक वो बंद रहेंगे, लेकिन ठेके खुले रहेंगे। इन्हें स्कूल कॉलेजों से दिक्कत है, इन्हें शैक्षिक संस्थान में जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए उनसे दिक्कत है, लेकिन ठेके पे जो बच्चे जाएंगे, जो वहां से शराब पिएंगे, जो वहां से गांजा लेंगे, जो वहां से और जो धूम्रपान की वस्तुएं लेंगे, उनसे दिक्कत नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रदेश की सरकार के लिए ठेके ज्यादा जरूरी क्यों है, शैक्षिक संस्थान जरूरी क्यों नहीं है? जबकि तमाम शैक्षिक संस्थान के लोग ये कह रहे हैं कि साहब समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, और उसके बाद 15 दिन का ये कावड़ वेकेशन और होने लगा है। इससे शैक्षिक जो कैरिकुलम है, जो टीचिंग कैरिकुलम है, वो बाध्य हो रहा है, क्योंकि अब आगे हाफ ईयरली के भी एग्जाम होंगे, तो वो सिलेबस कैसे कवर होगा, और इन चीजों से देश के युवाओं पे भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो एक पढ़ने पढ़ाने का, पठन पाठन का काम है, ये एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस। एक तरफ योगी आदित्यनाथ स्कूल बंद करवा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि जो कांवड़ ले जाने का जो सिस्टम है, इसमें कुछ ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिससे कि शैक्षिक संस्थानों को नुकसान ना हो। लेकिन चूंकि इनकी नीयत वो नहीं है, ये लोग नहीं चाहते कि दलित पिछड़ों का बच्चा, गरीबों का बच्चा पढ़े, इसी वजह से इनकी प्राथमिकता पे कांवड़ है और कांवड़ ले जाने वाले युवा हैं। क्योंकि ये लोग 15 दिन मस्त रहेंगे, मदमस्त रहेंगे, शासन प्रशासन से इनको पूरी
आव भगत मिलेगी, पुलिस वाले भी 15 दिन पे लाठियां नहीं भांजेंगे, और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं वो भी इनको जो बढ़िया घी की हलवा पूड़ी खिलाएंगे, भोले भोले कह के इनको पूजेंगे, क्योंकि 11 महीने तो इन्हें पिटना है, 11 महीने तो इन्हें सरकार का दंश झेलना है। तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ और इस तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, ये लोग इन युवाओं का जो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग का काम कर रहे लेकिन हैं। प्रोफेसर साहब, कम से कम युवा अगर जल ला रहे हैं तो उनकी आत्मा पवित्र हो रही है। आप लोग तो भड़काकर जैन जी को जंतर मंतर पर बिठा रहे थे, उन्हें आंदोलन करवा रहे थे, और शासन प्रशासन और छात्रों में टकराव की स्थिति बन रही है। एक बहुत बड़ा सवाल, ये आपके सवाल में ही मेरा जवाब है कि देश के लिए क्या जरूरी है। देश के लिए शिक्षित युवा जरूरी है, या धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर जो इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो किसी भी धर्म के, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, जैन के, बौद्ध के, पारसी के, किसी भी धर्म के हो, उन अनुष्ठान के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा है वो जाना जरूरी है। मैं आज वीडियो देख रहा था कि जहां जैन जी क्या कहते हैं शालीनता से मोदी से और योगी से और अमित शाह से सवाल कर रहे थे, तो वो तो सरकार को खटक गए। लेकिन अब वो कावड़ यात्रा में जो कैबरे डांस हो रहा है, जिसमें लड़कियों के जो है एक अभद्र नृत्य पेश किया जा रहा है, और उस पे कावड़ जो लेने वाले जो कावड़िए हैं वो जिस तरीके से इशारे कर रहे हैं और फप्तियां कस रहे हैं, तो वो सब क्या, वो ज्यादा जरूरी है। उससे क्या देश के युवाओं को सही दिशा मिलेगी? बहुत बड़ा सवाल है हमारे बहुजन दर्शकों के लिए, हमारे जो बहुजन युवा हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार ऐसे धार्मिक जो अनुष्ठान हैं जो हो रहे हैं हमारे देश में, इनको इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? इनके पीछे इतना ज्यादा जो पूरा सिस्टम है उसको क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि ये लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। साहब, सरकार ने भी ढील छोड़ दी है, पुलिस प्रशासन पूरी ढील रहेगी। सुनिए, सवाल सुनिए। देखिए, जब ताजिए निकल रहे थे, ताजिए की लंबाई नापी गई, अब छूट कर दी है कि कोई कितनी बड़ी कावड़ हो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बड़ी ले जाओ, कावड़ कितनी बड़ी ले जाओ, अब नहीं नापे जाए। अच्छा काम कर रही है ना सरकार। गलत, ये गलत है। जब युवा 69,000 शिक्षकों वाला मामला लखनऊ में चल रहा है, तो वहां युवा अगर नौकरी मांग रहा है तो उसे लाठी दे रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़के, तो उन्हें लाठियां भांजी जा रही थी। अब जब ये कावड़ चल रहा है, तो अब पुलिस वालों की लाठियां जो है वो क्या बोल दिया है कि चौकी और थाने में रखो, यहाँ तो इनके साथ आपको इज्जत से पेश आना है, यहाँ तो इनके सामने हाथ जोड़ के रहना। तो इससे जो देश का युवा है वो गलत जगह जाएगा। आप तो कई सोशल मीडिया पे मीम भी चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री को और बीजेपी को किस तरह का जैन जी चाहिए, जो कावड़ यात्रा में जाने वाला जैन जी चाहिए, या शिक्षा और रोजगार के नाम पे सवाल मांगने वाला जैन जी चाहिए। जैन जी में भी इन्होंने 2 तरह के भेद कर दिए हैं। बीजेपी हमेशा तोड़ने का काम करती, सवालों को मरोड़ने का काम करती है। पहले ये लोग क्या करा, इन्होंने मुसलमानों में फाड़ किया, हिंदुओं में फाड़ कर दिया कि हिंदू असली वाले हिंदू कौन है, नकली वाले कौन है। जो बीजेपी समर्थक है वो असली हिंदू है, जो बीजेपी विरोधी है वो नकली हिंदू है। उसके बाद जो पिछड़ा समाज जो देश में आता है उसमें भी 2 तरह के भेद कर दिए कि जो विपक्ष को सपोर्ट कर रहा है वो नकली पिछड़ा है, वो हिंदू विरोधी पिछड़ा है। अब ये देश के जो युवा हैं, जो जैन जी हैं, उनमें भी 2 फाड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कावड़ ले जाने वाला है वो तो है असली जैन जी, और जो सरकार से शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे और पेपर लीक के नाम पे जो सवाल कर रहा है वो है नकली जैन जी। और वो किससे पोषित है, किसके भड़कावे में आ रहा है? विपक्ष के भड़कावे में आ रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सिर्फ रील बना रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रधानमंत्री की तरियादेवी देखिए ना, उन्होंने वीडियो बनाकर, रात में वीडियो बनाकर जैन जी को एक जो है मैसेज दिया, उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन जैन जी ने क्या माफी बोला था कि प्रधानमंत्री हमें माफ कर दें? उनका तो सीधा सवाल था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और अमित शाह सामने आए। जो पैलेट गन चलवाई गई है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जो लाठियां बजवाई गई हैं, जो AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, तो उस पर जवाब देने के लिए अमित शाह है। लेकिन अमित शाह इस समय पता नहीं कहां छुपे हुए। अमित शाह इस समय विलुप्त हैं, गायब हैं। बता रहे हैं कि अमित शाह को इस समय लकवा मार गया है, अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो दिखाई देंगे जब 12 तारीख को संसद का जो ये सत्र है, मानसून सत्र, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमित शाह आएंगे बिल्कुल एकदम से ऑटो पायलट मोड पे। अभी अमित शाह नहीं दिखाई देंगे। अभी तो सिर्फ 12 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ ये कावड़ ही कावड़ दिखाई देगा। सिर्फ भक्त जो सिर्फ भक्ति के नाम पर जो ये फुअड़ता परोसी जा रही है, यही दिखाई देगा।